नमस्कार, क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। भारत के श्रीलंका दौरे की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई थी, लेकिन अंत बेहद ही निराशाजनक हुआ। टीम इंडिया ने अपने नए टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका को टी20 सीरीज में 3-0 से हराया था और हेड कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल का शानदार आगाज हुआ था। लेकिन वनडे सीरीज में कहानी बिल्कुल ही अलग रही। सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद भारतीय टीम श्रीलंका को नहीं हरा पाई और 3 मैचों की सीरीज में मेज़बान टीम को 2-0 से जीत मिल गई। साल 1997 यानी 1997 के बाद से यह पहला मौका रहा जब भारत ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई। सीरीज के दूसरे मुकाबले की तरह ही तीसरे वनडे में भी भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप रही और टीम इंडिया सिर्फ 138 यानी 138 रन बनाकर ढेर हो गई और जिसकी वजह से उसे 110 रनों से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इस सीरीज़ की हार में भारत के बल्लेबाजों ने काफ़ी ख़राब प्रदर्शन किया और कप्तान रोहित शर्मा को छोड़कर कोई भी दूसरा बल्लेबाज इस पूरी सीरीज़ में एक 50 तक नहीं लगा पाया। भारतीय क्रिकेट फैंस में भी ख़राब प्रदर्शन को लेकर काफ़ी गुस्सा है और आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 भारतीय बल्लेबाजों का जिक्र करने जा रहा हूं जो टीम इंडिया की हार के सबसे बड़े विलेन, सबसे बड़े मुजरिम साबित हुए। दोस्तों, इस सूची में तीसरा और सबसे आखिरी नाम है दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का। अय्यर की काफ़ी समय के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई थी। अय्यर को कुछ समय पहले बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन गौतम गंभीर के आते ही उनकी टीम इंडिया में एंट्री हो गई। इस बल्लेबाज को स्पिन बॉलिंग को खेलने में एक्सपर्ट माना जाता है, माहिर माना जाता है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा देखने को नहीं मिला और श्रेयस अय्यर श्रीलंकन स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करते हुए, जूझते हुए नजर आए। उन्होंने 3 पारियों में सिर्फ 38 रन बनाए और उनका जो टॉप स्कोर रहा वह 23 रन्स का रहा। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस के फ्लॉप परफॉर्मेंस के कारण भारत को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए यह बल्लेबाज सीरीज़ की हार का मुजरिम है। दोस्तों, इस सूची में दूसरा नाम है शुभमन गिल का। टीम इंडिया के नए वनडे उपकप्तान हैं यानी प्रिंस हैं और उम्मीद थी कि प्रिंस अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएंगे और बल्ले से रन बनाकर चयनकर्ताओं के भरोसे को सही साबित करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोहित शर्मा एक छोर से रन बनाते रहे, लेकिन दूसरे छोर से गिल का संघर्ष ही देखने को मिला और वह एक भी मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 3 पारियों में 19 की औसत से शुभमन ने 57 रन बनाए और टीम इंडिया की सीरीज़ की हार के दोषी बन गए। और टॉप में जिस बल्लेबाज का नाम है सीरीज़ हराने का, जो सबसे बड़ा मुजरिम है, वो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शामिल है। नाम है उसका विराट कोहली, जो इस सीरीज़ के मुजरिमों में सबसे पहले पायदान पर है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की 2023 वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका सीरीज़ के लिए वनडे टीम में वापसी हुई थी। इस टीम के खिलाफ उनका ज़बरदस्त रिकॉर्ड रहा है और कोलंबो में पिछली 5 वनडे पारियों में उन्होंने 4 शतक बनाए हैं। उनसे धमाकेदार परफॉर्मेंस की उम्मीद भारतीय क्रिकेट फैंस लगाकर बैठे थे, लेकिन कोहली ने पूरी तरह से निराश किया। विराट ने 3 मैचों की सीरीज़ में सिर्फ 58 रन बनाए और तीनों ही मुकाबलों में एलबीडब्ल्यू आउट हुए। उनके जैसे माहिर बल्लेबाज का एक के बाद एक लगातार 3 मैचों में लेग बिफोर विकेट आउट होना कितना शर्मनाक माना जा सकता है, आप सोच सकते हैं। श्रीलंका की कठिन परिस्थितियों में टर्निंग और स्लो ट्रैक्स पर विराट जैसे अनुभवी बल्लेबाज से इस तरह के घटिया प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी और इसी वजह से वह सीरीज़ के हार के दोषी बल्लेबाजों में, सीरीज़ हारने के मुजरिमों में लिस्ट पर टॉप पर हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका सीरीज़ में हार के लिए आप किसको दोष देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
धन्यवाद। नमस्कार, क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। भारत के श्रीलंका दौरे की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई थी, लेकिन अंत बेहद ही निराशाजनक हुआ। टीम इंडिया